दोस्तों आपके अपने इस चैनल पर तो आज जो है हम लोग देखेंगे अभी जो बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम 10th का शुरू किया है, तो उसमें जो आज पहले सिटिंग में मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरह के प्रश्न आए थे, इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं, यदि कुछ लंबे प्रश्न होंगे तो उसका जो हम केवल आंसर बतलाएंगे आप लोगों को। बाकी जो भी शॉर्ट टाइप से बनने वाला क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर था वो 12 सेंटीमीटर होगा। उसका अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो क्यू का मान कितना होगा। तो इसका आंसर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज से। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो इसका आंसर आएगा वो 4.5 आएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आ जाएगा, देखिए कितना आएगा। 18 हो गया, 5 4 9 गुने 4 9 दूना 18 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पे खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसका आंसर जो है 12 सेंटीमीटर। कैसे होगा सो देखिए, जैसे मान लीजिए वृत्त है 6 इधर 6 इधर, ये दोनों समांतर रेखा, तो 6 6 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कोण का मान निकालना है। देखिए टोटल जो होता है 360 डिग्री, ये कोण ये कोण ये कोण ये मिला के, तो 130 ये हो गया, 90 ये होगा, 90 ये होगा, ये सबको जोड़िएगा तो आपका आएगा 310। 360 में से आप 310 घटाइए 50, इसका आंसर जो हो जाएगा 50 डिग्री। उसका अगला क्वेश्चन कहता है कोण का मान किस प्रकार पी ओ पी क्यू, ये आपका हो गया ओ देखिए इस क्वेश्चन में जो है ये 50 हो गया, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा पी टी ओ पूरा जो हो गया 50 हो गया, तो ये 50 50 ये, तो आपका 100 हो गया, ये 90 ये 90 90 90 100 और ये 90 90 180 180 और 100 280 ये हो गया। तो ये कोण जो हो जाएगा कोण वो हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए 80 डिग्री ये हो गया। अगर हम लोग इस त्रिभुज में चर्चा करेंगे तो कोण होगा 180 डिग्री। 180 में से ये 80 हो गया, तो ये 50 और 50 लेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी 50 डिग्री। उसका अगला क्वेश्चन कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो हो जाएगा टोटल 3 बनेगा। कैसे बनेगा सो देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो वृत्त हैं, तो एक ये स्पर्श रेखा जाएगी, ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा, तो इसका आंसर 3। उसका अगला क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में आपको जो है कोण ओ ए बी अर्थात ओ ए बी इसका मान निकालना। तो इसमें जो है देखिए ये बनता है 180 डिग्री कोण त्रिभुज में, तो 40 ये हो जाएगा, तो बच जाएगा ये दो कोण जो कि आपस में बराबर होंगे, तो ये 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, तो 70 70 140 और 40 180, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। उसका अगला क्वेश्चन है यदि थीटा और फाई पूरक कोण है तो क्या होगा। तो इसमें पूरक कोण कहने का मतलब होता है थीटा प्लस फाई को जोड़ने के बाद जो आपका 90 डिग्री आएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, उसके बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है, तो ऑप्शन ये बी मैच करेगा। और टेन कॉट के साथ, तो टेन कॉट के साथ है नहीं, साइन कॉस के साथ है नहीं, कॉस कॉस के साथ, तो इसका आंसर बी। उसका अगला क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान होता है, और साइन 15 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 कितना 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। उसका अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस फार्मूला से होता है ट्रिगोनोमेट्री का है सेक स्क्वायर थीटा, तो 13 का आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसका अगला क्वेश्चन देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और बगल में है 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो इसका आंसर सी। उसका अगला क्वेश्चन कहता है 5 कॉसेक स्क्वायर माइनस 5 कॉट स्क्वायर, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन निकलेंगे तो बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर। देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, और 1 जब इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 5 गुने 1 अर्थात 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसका अगला क्वेश्चन कहता है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, यहाँ से अगर हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे तो 180 बट्टा
3 अर्थात 60 डिग्री। और फिर कॉस के साथ अगर हम 60 को एडजस्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1/2। कॉस 60 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद दिया हुआ है, देखिए टेन थीटा का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा पहले कीजिए। तो यहाँ से अगर हम दोनों को लेंगे, क्या कि साइन थीटा और साइन ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 1/साइन थीटा और बी बराबर 1/कॉस थीटा। और यहाँ से हम लोग करेंगे b/a, तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू आपका क्या, साइन बट्टा कॉस, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा b/a। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 1/√3 किसका मान है, तो हम लोग जानते हैं किसका, tan 30 का। साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2, tan 45 1, इसका मान 1/√3। अगला क्वेश्चन कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इस टाइप का जो आंसर होता है इसमें होता है x² - 1/2x। आगे देखिए साइन स्क्वायर 5 + 1/tan² 5 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर जो आएगा 1। 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 के घातांक कितना होगा, तो 64 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कैसे, तो 2 × 4 4 2 8 2 16 2 32 7 2 64। यहाँ पर देखिए 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। महत्तम समावर्तक PQ और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। देखिए दो संख्याओं का महत्तम गुणे लघुत्तम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर P और Q का चर्चा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा P × Q। किसी बहुपद में घात क्या होता है, तो घात जो होता है हमेशा पूर्ण के रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में। बहुपद ax² bx + c का आलेख होता है, तो यह जो है सरल रेखा की तरह होगा। शून्यांक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर बहुपद कितने हैं, शून्य कितना है 2, तो इसलिए बहुपद की संख्या क्या होगी 2। किसी द्विघात बहुपद में अगर शून्य किए हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा + बीटा, तो इसका मान हो जाएगा 2 और 6 8, और अल्फा × बीटा निकालेंगे तो 6 दूना 12। फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा, तो इसका मान 8x और प्लस अल्फा × बीटा तो 12, अर्थात x² - 8x + 12। ये ऑप्शन जो है आपका डी में, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है y² 16y और 55 में। देखिए इस टाइप में अगर बीच में प्लस रहे तो इसका जो शून्यक निकलेगा वो हमेशा दोनों ऋणात्मक ही निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि बहुपद 2x² 5x और k शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -1/2। यदि px = x² + 5x - 12 हो तो p का 1 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x की जगह पर 1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 12, तो 1 + 5 - 12, 5 1 6, 12 में से 6 गया -6। युग्म 2x² 4y 3 और 12y + 6x + 6 का हल क्या होगा, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे 2/x का मान यहाँ से 6, फिर 4/y के मान 12, और यहाँ से हो जाएगा 3/6। इसको तोड़ेंगे तो 1/3 1/3 और लास्ट में हो जाएगा 2, अर्थात शुरू का 2 बराबर है लास्ट में बराबर नहीं है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो व्यास क्या होगा। परिधि होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ से पाई से पाई कटेगा, एक r से ये कटेगा, और r बराबर निकल गया 2। व्यास का था तो 2 को 2 से गुना, अर्थात r का मान व्यास का मान निकल जाएगा 4। इसका आंसर डी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन की फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई × 3 को 3 बार गुना, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 3 3 9 9 चौके 36 पाई, इसका आंसर तो ऑप्शन में हो जाएगा क्या बी।
यदि वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि से हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो 2 पाई आर बराबर हो गया 10 पाई, पाई से पाई कटेगा 2, 5 आर का मान निकल गया 5, और यहाँ से क्षेत्रफल का था तो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पर 5 का स्क्वायर गुने पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 पाई। 33 का सी। एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है, इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला था रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात 8 8 64 प्लस 6 6 1 36 प्लस 25 25, अर्थात 125 रूट अंडर 125। इसका आंसर जो है 5√5। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पहले हम लोग निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुने 4 गुने 4 और बट्टा में 2, 2 मरतबे ये कटेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17, 176/7। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता का मान जो है ना हमेशा 1 से कम होता है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस डी नंबर ऑप्शन में तो इसका आ जाएगा 1.5, जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसका मान जो है डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता प्रायिकता। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता था। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक पासे को फेंका गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए पासा जब फेंकते हैं तो उसमें विषम संख्या आता है 1, 3 और 5, टोटल 3, तो 3/6 अर्थात 1/2। ऑप्शन नंबर सी, 38 का सी। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो हारने की प्रायिकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग एक में से घटाएंगे, तो 1 घटे 0.7 अर्थात 0.3, और इसी को हम लोग लिखेंगे 3/10। ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला गया, काला रंग का बादशाह होना। देखिए बादशाह में 4 पत्ती, जिसमें से 2 काला 2 लाल, तो काला रंग का बादशाह का था तो 2/52 अर्थात 1/26। अगला क्वेश्चन कहता है साइन 30/cos 30, तो इसका मान होता है tan 30, और फिर tan 30 को कहता है cot 30 से गुना करने के लिए। tan 30 को cot 30 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 1, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी। यहाँ से देखिए 1 - 10, तो यहाँ से हो गया 1 - 10 45, 1 में से 1 गया 0, अब ऊपर में नीचे 0 रहे और नीचे में हो जाएगा 1 + 1 अर्थात 2, तो 0/2 अर्थात 0। तो देखेंगे हम लोग साइन 0 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, साइन 0 0, तो इसलिए इसका 42 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु 7 और 10 किस में है। देखिए ये चतुर्थांश होता है, ये इसमें x का मान भी पॉजिटिव और y का भी मान पॉजिटिव, तो इसका हो जाएगा प्रथम पाद। tan 45 अनुपात tan 60, तो tan 45 1 और tan 60 √3, अर्थात 1/√3। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो जब एक्स अक्ष पर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वाई का मान 0 होता है, तो इसलिए हो जाएगा एक्स और वाई का मान 0। इसका आंसर ए। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। जैसे मान लीजिए ये हो गया छड़ जिसका 1, और ये हो गया √3, तो इसका उन्नयन कोण, तो ये हो गया आपका पी, ये हो गया बी, तो 1/√3 अर्थात 10 के लिए 1/√3 कितना 30 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 46 का 30 डिग्री। मूल बिंदु से r x -x और y का दूरी, तो फॉर्मूला था √x² + y²। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बीच का दूरी कहता तो 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर, और 11 में से 7 गया 4 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाए √25, जिसका मान होता है 5 इकाई। y बराबर 4 किस रेखा से गुजरेगी। देखिए इस टाइप का आंसर जो होगा y का मान 4 कहता है, तो यहाँ से हो जाएगा ये वाला सी नंबर आंसर। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो ये मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 होता है। यदि आप भी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी सोल्यूशन डाले जाएंगे तो आप सही तरह से मिला पाइएगा, और आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि समांतर सी डी का सामान्य पद 13 माइनस 2n हो तो इसका समांतर, तो देखिए एक बार n का मान 1 लेंगे तो 13 घटे 2 तो एक बच गया 11। जब 2 लेंगे तो उस समय हो जाएगा 13 घटे 4 अर्थात 9। 11 में से 9 गया 2, समांतर निकालने के लिए 9 माइनस 11 माइनस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समांतर सीढ़ी में कौन सा पद 0 है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 126 है तो a प्लस एन माइनस 1, यहाँ से टी एन बराबर हो गया आपका 0। फार्मूला आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 126 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा आपका -6 बराबर कितना 0। उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो एन माइनस 1 बराबर -120 बट्टा -6, ये कटेगा आपका 20 मरतबे और ये माइनस उधर जाएगा तो एन बराबर हो जाएगा 21। इसका आंसर हो जाएगा 21। देखिए बी का 90 डिग्री हो गया, ये सी ये हो गया ए बी का मान आपका कहता है 12, बी सी हो गया 5, ये हो गया 13, तो साइन सी ये वाला पी बट्टा एच तो 12/13, ऑप्शन हो जाएगा सी। कॉस थीटा पी का मान तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस थीटा बराबर हो गया पी, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है कौन चीज़ पी बट्टा बी, तो यहाँ से बी का मान हो गया पी और एच का मान हो गया 1, तो टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या पी बट्टा बी, तो पी का मान निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे लेंगे एच स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा में बी का मान, तो बी का मान हो जाएगा पी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 बट्टा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का। अगला क्वेश्चन कहता है सेक थीटा को कॉस थीटा से गुना करने पर इसका मान आता है 1। यदि कॉट का मान 1/√3 हो तो इस स्थिति में कॉट 30 का मान होता है ये, सॉरी कॉस 60 का मान, तो सेक 60 कहेगा तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 57 का सी। यदि ए का मान 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो देखिए साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2, काट कूट के आ जाएगा आपका √2, आंसर ये। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2, यहाँ से ये कटेगा तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 1 90 डिग्री, 59 का डी। देखिए इस टाइप का आंसर आता था आपका 1, क्या कि 10 21 और कॉट 69, तो कॉट 69 को हम लोग लिखेंगे 10 21 से 10 21 कट जाएगा, इसका आंसर 1। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो देखिए मानक विचलन हो जाएगा, माध्य भी वही है, माध्यक भी वही है, बहुलक भी वही है। बहुलक क्या होगा, तो देखिए इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन अंक आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आ रहा है 15, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो देखिए इसमें जो है 1 से 5 तक को जोड़ के और फिर क्या करेंगे 5 से भाग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 10। माध्यक कहता तो इसको पहले बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 12 13 14 15, 1 2 3 1 2 3 12, आंसर इसका हो जाएगा। माध्यक का 3 गुना माध्य के 2 गुणों के अंतर के बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य बराबर बहुलक का फार्मूला होता है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फार्मूला था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 बराबर है तो क्या होगा, तो ये दोनों स्थिति में क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा हो जाता है।
यदि किसी घन का किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, फॉर्मूला आता है √3 गुने भुजा, तो ए यानी √3a। आर ऊंचाई तथा आयतन क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला आता है बेलन का शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसका आंसर बी। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस रूट चढ़ाइए, तो 2:5, ऑप्शन नंबर डी। वाई अक्ष पर सभी बिंदु के भुज कितने होते हैं? तो 0 होते हैं। सर्वांतर क्या होता है? तो 1/8 घते 0 अर्थात 1/8। किसी समांतर से डी का n- तो प्रथम पद क्या होगा? तो n की जगह पर 1 देंगे तो 5 गुने 1 - 7, तो 5 में से 7 गया तो -2। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक था, तो 0 में -12 जोड़ेंगे तो -12/2 यानी कि -6, और 0 में 8 जोड़ेंगे तो -8, और उसके बाद बट्टा में 2 करेंगे तो -4, -6 -4, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके केंद्रक के निर्देशांक तो फार्मूला था x1 + x2 + x3/2 और y1 + y2 बट्टा में 3, इसका आंसर डी। यदि बिंदु इतना 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 संरेख है तो इसका जो है क्षेत्रफल 0 के बराबर करेंगे, और इस स्थिति में जो है जाएगा के का मान देख लीजिएगा क्या आता है। सो आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। त्रिभुज के देखिए शीर्ष के निर्देशांक का रहा तो वहाँ से हम लोग दूरी निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे, इसका आंसर आएगा 12। बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये तो निकालने की चीज़ आप लोग निकाल लीजिएगा, देख लीजिए इसका आंसर कितना आता है, आप लोग जरूर बतलाएं कमेंट बॉक्स में। त्रिभुज के तीनों कोण का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। दो भुजा अगर बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। कोण ये 40 डिग्री, तो अगला कोण भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। के किस मान के लिए संपाती होगा? तो संपाती होने के लिए कंडीशन है a1/a2, तो 1/3 = 2/k, तो यहाँ से हो जाएगा k = 6, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब तीनों अगर होता है ना बराबर, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस कंडीशन में अनगिनत हल होता है। द्विघात समीकरण का हल है, तो इसके लिए देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 4 के रूप में आएगा, यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी। द्विघात समीकरण नहीं है तो आपका ये जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा, आपका ये जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये जो है आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा 0 और 8। इसका आंसर जो है के का मान जो है -4 से छोटा हो जाए। अल्फा तथा बीटा इतना के मूल है तो इतना का मान क्या हो जाएगा? तो 3√3। 14वां पद कहता, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ए का मान हो गया 3, डी का मान हो गया 4, तो 3 + 14 में से 1 गया 13, 13 चौके 52, 13 52 3 55, इसका आंसर 88 का बी। समांतर श्रेणी में है, देखिए इसमें भी -2 बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी समांतर श्रेणी का अनुमान पद का था तो फॉर्मूला था a + n - 1 × d, तो a का मान 16 + n - 1 और d का मान निकल जाएगा -5, तो -5 से गुना, तो यहाँ से इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 21 - 5n, 90 का बी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? तो वो जो होता है हमेशा 1।
इसमें से परिमेय संख्या खोजना। तो देखिए √25 का रूट हो जाएगा 5, तो इसलिए 92 का ए। इसमें अपरिमेय संख्या खोजना है, तो जिसका जो है रूट नहीं टूटेगा, तो देखिए यहाँ से इसका भी रूट टूट जाएगा, इसका भी रूट टूट जाएगा, इसका जो है रूट नहीं टूटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। 94 का ए। इस टाइप के क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1/3/99। इसका आंसर 95 का सी 13/99। 96 का निकालना 18/72 का मौसा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। 12 क्या है, तो 12 का परिमेयकारी गुणांक होता है, देखिए 12 को लिख सकते हैं 4√3, अर्थात √3 को √3 से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा, तो 97 का आंसर है। यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, तो सही बात है, इसको आंसर हो जाएगा 2p। दशमलव प्रसार शांत करता है, तो फैक्टर जिसमें 2n और 5n के फॉर्मेट में टूटेगा वो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 19/80। लास्ट क्वेश्चन करता है अशांत कहता है, तो अशांत कहने का मतलब होता है फैक्टर में 3 ETC या 3 7 ये सब, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 100 का सी। तो आप भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बताइए जो कितना आपका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अभी एग्ज़ाम होंगे आपके बाकी के वे सारे का सलूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन का सारा का सलूशन मिल जाएगा सुबह तक। धन्यवाद।